फॉर्मेट अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ हमें चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि एक्सपेंसेस। अब यार वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए। एक्सपेंडिचर दो टाइप का होता है, ध्यान से देखना। एक्सपेंडिचर दो टाइप का होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सुना है कभी? नहीं सुना? यस सर, सुन रहे हैं। थोड़ी बार, काफी बार डिस्कशन हो चुके हैं इस पे? काफी बार। एक बार और। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर incurred in the acquisition of an asset, any expenditure incurred in the improvement of the efficiency of the asset. Revenue expenditure, expenditure incurred on the consumption of goods and services. आपके day to day expenses, expenses incurred in the maintenance of the asset. तो capital expenditure, it relates to acquisition of assets, improvement of assets. Revenue expenditure, maintenance of assets. Expenditure on consumption needs, goods and services. मैंने गाड़ी खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पेट्रोल भरा रहा हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने एसी खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आई होप ये सब तो आपको अच्छे से आता है। तो एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट ऑफ एसेट्स क्या होता है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब ध्यान से देखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस होते हैं। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एंड हिंदी वाला होता, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले की तो आपने सुनी हुई थी, ये आपके लिए थोड़ा सा नई बात होगी। खर्चा हुआ, ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इतनी आइडेंटिफिकेशन आपको आती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस बोलते हैं, ये भी हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म में पढ़ लिया था। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ध्यान से देखना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, expenses incurred during production, manufacturing or purchase of goods. Expenses incurred in production और मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी खर्चा, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप ट्रेडर हो, बना बनाया सामान खरीदते हो, आगे बेच देते हो, तो परचेज से रिलेटेड कोई भी खर्चा, ये सब होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और परचेज ऑफ गुड्स। फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो जो भी खर्चा फैक्ट्री में हो रहा है वो सारे के सारे क्या हैं? आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के? एग्जाम्पल परचेजेस। परचेजेस अकाउंट क्रिएट ही किसके लिए होता है? हम जो गुड्स खरीद रहे हैं उसके लिए, या जो एसेट्स खरीद रहे हैं उसके लिए? आप भी बोल दो। गुड्स। तो परचेज ऑफ गुड्स डायरेक्ट एक्सपेंस। परचेजेस, वेजेस, फ्यूल एंड पावर, अगर इसमें ना पावर एंड फ्यूल तो फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा होगा। अगर सिर्फ लिखा होता लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ मेंशन नहीं कहाँ का, तो हम मानते हैं ऑफिस का।
फैक्ट्री के खर्चे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट पे भी आएंगे हम। फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो लाइटिंग हो, एटसेट्रा, बट लिखा हो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, तो डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, बट इनवर्ड्स। क्या मतलब, ध्यान से देखना, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट और ऑक्ट्रॉय, ये सब आपके ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं। बाय रोड, बाय एयर, बाय सी, सामान ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा। अब ट्रांसपोर्टेशन तो दो टाइम पे होती है, एक होंगे ये इनवर्ड्स, एक होंगे ये आउटवर्ड्स। मतलब क्या होता है, कैरेज, कार्टेज, इनवर्ड्स। इनवर्ड्स मतलब इनकर्ड, खर्चा तो है, इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेजेस, इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेजेस, परचेज के टाइम खर्चा। आउटवर्ड्स, इनकर्ड एट द टाइम ऑफ सेल्स, बेचने के टाइम खर्चे ही हैं दोनों। इनवर्ड्स जब सामान मेरे पास आ रहा था, इनवर्ड्स। आउटवर्ड्स जब सामान मेरे यहां से जा रहा था, जब मैं बेच रहा था, हैं दोनों ही एक्सपेंसेस। बट इनवर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, आउटवर्ड्स अभी हम देखेंगे इनडायरेक्ट होता है। If nothing is specified, if nothing is specified, these expenses are assumed to be inwards. अगर सिर्फ लिखा है कैरेज 10,000, कुछ नहीं बता रहा कि कैरेज इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो हम क्या मानेंगे, इनवर्ड्स। ये सारे क्या हैं, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस। चलो बैक टू द bifurcation, direct expenses, indirect expenses. Direct expenses, expenses incurred in production, manufacturing, purchase of goods, factory related expenses. कुछ examples हमने करे। मैं आपको कोई exhaustive list नहीं दे रहा, exhaustive list का मतलब होता है इसके बाहर नहीं हो सकता। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि दिमाग पे जोर नहीं डालना, अंडरस्टैंड करना है। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, परचेज से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, क्योंकि हम मशीन खरीदते हैं, वो भी मेरे को प्रोडक्शन में हेल्प करती है, लेकिन मशीनरी परचेज करना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस तो जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, वो होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। परचेजेस, वेजेस, फ्यूल, पावर, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, कैरेज, कार्टेज, इनवर्ड्स, ये सब क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हैं। तो इनडायरेक्ट क्या होते हैं, ध्यान से देखना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ध्यान से देखना। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस से रिलेटेड खर्चे, सेल से रिलेटेड खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चे, ये सब होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल आपका ऑफिस का रेंट, लाइटिंग, सैलरीज, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेजेस हम लेबर को देते हैं, प्रोडक्शन रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरीज हम एम्प्लॉइज को देते हैं, तो ऑफिस रिलेटेड। सर फैक्ट्री में हम सैलरीज नहीं दे सकते, अगर सिर्फ सैलरीज लिखा है
तो हम ऑफिस का खर्चा मानेंगे, अगर सिर्फ वेजेस लिखा है तो हम फैक्ट्री का खर्चा मानेंगे। अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखा है, वेजेस एंड सैलरीज 50,000, तो जो फर्स्ट वर्ड है उसकी ट्रीटमेंट फॉलो करना। अगर लिखा है सैलरीज एंड वेजेस 50,000, अगेन जो फर्स्ट वर्ड है उसकी ट्रीटमेंट फॉलो करना। टेलीफोन एक्सपेंसेस, interest, bad debts. Bad debts is a selling expense. Bad debts, discount allowed, depreciation. ये बहुत important point है. Depreciation is also an indirect expense. It is not a direct expense. बाकी ये तो बताया ही है. Carriage, cartage, freight, outwards. Carriage, cartage, freight और octroi outwards. Inwards मतलब at the time of purchases, outwards मतलब at the time of sales. क्यों कर रहे हैं हम ये डिफरेंशिएट कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है? बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान से देखना। तो एक्सपेंसेस दो टाइप के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में जाएंगे। एक्सपेंडिचर दो तरीके का था, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स क्रिएट करने में हेल्प करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके डे टू डे वर्किंग और मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स में। क्लासिफिकेशन इनटू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ठीक।